वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशन आपके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं कि माना कि किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है। तो जी गॉसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश यानी क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो इन्होंने 0 दे रखी है ऑलरेडी, क्यू इक्वल टू 0। और वो कहते हैं कि क्या इसका अर्थ यह है कि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी, इसका विलोम भी सत्य है। तो देखिए, जब किसी भी गॉसियन पृष्ठ के भीतर नेट आवेश 0 है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय है गॉस की प्रमेय से, इसको सोल्व करेंगे, हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर फाई ई है उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और क्यू है उस पर नेट आवेश, और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी ए है उस पृष्ठ का लघु अवयव का क्षेत्रफल, लघु अवयव का क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू के स्थान पर 0 रखेंगे तो निर्गत आवेश क्या हो, निर्गत विद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। निर्गत का मतलब है उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई भी आवेश नहीं है तो कोई भी विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए। अब देखिए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में से यदि दोनों के बीच यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई इक्वल टू होगा ई डी ए cos 90, cos 90, और cos 90 की वैल्यू सारणी से कितनी होती है, 0 होती है। अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में भी फाई इक्वल टू 0 होगा, यानी कोई भी विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। अब इसी क्वेश्चन में आगे वो कहते हैं क्या इसका विलोम भी सत्य है। अब विलोम का मतलब है, पहले तो उन्होंने आवेश को 0 माना था तो विद्युत फ्लक्स 0 हो गया। दूसरे शब्दों में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तब भी हमने कैलकुलेट किया तो हमको फाई की वैल्यू 0 की प्राप्त हुई। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि क्या इसका विलोम भी सत्य है या असत्य है, तो समझ लेंगे। विलोम का मतलब है यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाए। अब देखिए, यदि E इक्वल टू 0 हो, E इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, फाई E इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से, तो क्या होगा, फाई इक्वल टू 0 गुणा डी ए, 0 गुणा डी ए, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी उस पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। यदि नेट आवेश 0 है तब भी नहीं होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कर दी जाए तब भी उस पृष्ठ से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं एक अचालक बेलन। अब देखिए, आकृति दी है उन्होंने, बेलन एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के पूर्णतः भीतर स्थित है तथा बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है,
बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो चित्र बना लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे बेलन का। मान कर चलिए ये कोई बेलन है, नीचे वाली रेखा थोड़ी गलत है, इसको सीधी बनाओ। ओके, इसका ये वाला पृष्ठ भी गोल बनेगा। बेलन के बाह्यतम पृष्ठ गोल होते हैं, जैसा कि मैं आकृति बना रहा हूं। ये है। अब इसकी जो अक्ष है वो कोई ये हो सकती है, बीचों बीच यदि हम इसको एक रेखा खींच देंगे तो ये इसकी अक्ष बन जाएगी, और इसी के समांतर वैद्युत क्षेत्र है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को सीधी समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। लिख सकते हो ई वेक्टर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह बेलन इस समय स्थित है। बेलन को थोड़ा ऐसे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा। ओके, अब इस समय बेलन आपको दिख रहा है। नीचे की रेखा भी खत्म कर दीजिए। अब ध्यान देंगे, इसमें तीन प्रकार के पृष्ठ हैं। एक तो है आपका लेफ्ट वाला पृष्ठ, ये एक राइट वाला पृष्ठ, और एक इसका वक्र पृष्ठ है। तीनों ही पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका ई वेक्टर, लो इसका एक छोटा सा लघु अवयव आप यहाँ ले सकते हैं। मानकर चलिए इसका क्षेत्रफल क्या है, वो डी ए है। क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो यहाँ पर ई वेक्टर है। तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अब इसका वक्र पृष्ठ ले लीजिए। वक्र पृष्ठ है इसकी सतह का पृष्ठ, ऊपरी सतह। इसका कोई भी लघु अवयव ये हो सकता है। अब इसका जो आपने क्षेत्रफल माना है वो डी ए माना है। क्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर, और ई वेक्टर की जो दिशा है वो इस तरह से है। यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके जो लेफ्ट वाला पृष्ठ आप उसको ले लीजिए। इस पृष्ठ का कोई भी लघु अवयव आप ये मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल है डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा भी इसी तरफ है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी तरफ है। तो क्या होगा, आप इसको अपोजिट मानिए क्योंकि रेखा इस तरफ जा रही है, तो ई वेक्टर की जो दिशा है वो इस तरह से अपोजिट, यानी डी ए और ई वेक्टर की जो दिशा है वो अपोजिट है, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये समझना होता है, पहले पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 0 हो गया, वक्र पृष्ठ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और तीसरा जो पृष्ठ है इसका उस पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आप ज्ञात करेंगे, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू किलोज इंटीग्रेशन। अब इसको पृष्ठ नंबर आप कौन सा कह सकते हो, इसको पृष्ठ नंबर 1 कह लो, इसको पृष्ठ नंबर 2 कह लो, इसको पृष्ठ नंबर आप 3 कह लो, या मान लो कैलकुलेशन समझने के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पृष्ठ नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो आप समझेंगे पृष्ठ नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन हो रही है। इसके अंदर रहेगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए लेंगे प्लस का चिन्ह लगाकर, क्लोज इंटीग्रेशन नीचे लिखेंगे 2 और अंदर रहेगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सॉरी डी ए वेक्टर, क्योंकि आपने जो लघु अवयव है उसको डी ए माना है। प्लस आगे क्या होगा, ऐसे ही तीसरे पृष्ठ के लिए करेंगे क्लोज इंटीग्रेशन 3 और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कुछ इस तरह से। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए बी कोस थीटा। उसका प्रयोग करते हुए आप इन फॉर्मूलाज को ओपन कर देंगे और हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1 ई डी ए कोस थीटा प्लस ऐसे यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन 2 ई डी ए कॉस थीटा प्लस ऐसे यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन 3 ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, अलग अलग पृष्ठों पर थीटा की वैल्यू अलग अलग है, तो पहले पृष्ठ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो इसको रखेंगे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से आप ई कॉमन कर लो, हाथों हाथ ई कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 1 डी ए cos 0 प्लस ऐसे यहां पर सबसे पहले e को कॉमन करो, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन 2 और dA cos थीटा की वैल्यू यहां 90 डिग्री है, प्लस ऐसे यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन 3 सॉरी हाँ ई को कॉमन करेंगे, पहले ई को कॉमन कीजिए क्योंकि इसमें डिफरेंशियल नहीं है, अंदर बचेगा dA cos और थीटा की वैल्यू आपके पास में है 180 डिग्री, 180 डिग्री। कैलकुलेशन करेंगे तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई पहले से चल रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन 1 डी ए गुणा, अब देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस ऐसे यहां पर ई क्लोज इंटीग्रेशन 2 और डीए
और cos 90 की वैल्यू 0। सारणी से cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। प्लस ऐसे यहाँ पर e क्लोज इंटीग्रेशन 3 dA और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है सारणी से? 2 गुणा 90, ये -1। ओके, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, बाकी कैलकुलेशन आप आगे समझेंगे। ये लाइन भी खत्म करो, ये लाइन भी खत्म करो। इस लाइन को देखिए, डीए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो डीए हो जाएगा अंदर, और रहेगा आपका फाई ई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन 1 डीए, अंदर रहेगा डीए। प्लस ऐसे ही यहां पर अब देखिए क्या होगा, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको छोड़िए। ये वैल्यू पूरी ही 0 हो चुकी है, बिल्कुल। प्लस का चिन्ह आगे वाला है तो मैंने ये लगा दिया, ई है तो ई लिखेंगे। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और ये है पृष्ठ 3। ये पहला पृष्ठ है और ये इसका तीसरा वाला पृष्ठ है, यानी ये इधर वाला पृष्ठ, ये सीधे हाथ वाला यानी दायां, और ये बायां पृष्ठ है, लेफ्ट और राइट वाले पृष्ठ। बीच का जो वक्र पृष्ठ था उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा। आगे क्या है, एक वैल्यू प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो क्या करेंगे, कट जाएंगे और बचेगा फाई ई इक्वल टू 0, फाई ई इक्वल टू 0, यानी किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में